सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना, निज पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अनते पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की दाहि करु परिणाम। सतगुरु कोय को सब मन कोई वे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, साथ समुद्र शाही करूं। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 16 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, आपारख बिन भर मन टूटो, दूजी करे सो झूठी रे। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। 8 पौर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे। ओगट बात मठी को त्यागे, सो जन मन को मारे रे। देह व्यवहार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे। वाजन ममता मारी रे। ज्योत्यो बेल जुवाड़े लाग्यो, सूद गेल संभाओ रे। मूरख कहे चरे क्यों चारा, जो ये नगरा जावे रे। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। कह सुख रामन मन की पारक, रटना से गम पावे रे। रटना से गम पावे रे। सदगुरुदेव मन की परीक्षा बता रहे हैं कि मन पर अभी तक कितना विजय प्राप्त किया है, कौन सी श्रेणी में अपन उत्तीर्ण हो रहे हैं, कौन सी क्लास तक अभी तक अपन पहुंचे हैं। जब तक मन पर पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक 3 लोकों से परे चौथे लोक में जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। चौथे लोक में प्रवेश की पात्रता क्या है? जिसने जीते जी अपने मन को मार दिया है, अपने मन को निज मन में परिवर्तित कर दिया है, रूपांतरित कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा कर दिया है। अभी कुछ संसार में लगा हुआ है, कुछ परमात्मा में लगा हुआ है, तब तक तो काम पूरा अभी तक बना नहीं है। क्यों? क्योंकि आन और राम बराबर कहिए। आधा आधा दोनों हाथों में आन और राम, मन की बात चल रही है। आन और राम बराबर कहिए, सबसे सुख भी लेना है और राम जी का नाम का आनंद भी लेना है। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वे मतलब 2 नाव में सवार होंगे हम तो, हाँ तो डूबेंगे या तरेंगे?
तो फिर भवसागर में डूबने ही वाले हैं, जन्म मरण में आने ही वाले हैं। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। कॉमन सेंस की बात सब जानते सदगुरु देखिए, और इसके लिए मुझे ज्यादा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी समझ तो तुम सब में। फिर आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। रज्जब जी महाराज भी राम जी की सौगंध खाकर कह रहे हैं, जब तक तुम मन से शरीर संसार के सुखों की तरफ ही लगे हुए रहोगे, मन में वो भावट रहेगी तो संसार मिलेगा, मन में परमात्मा पद की भावट होगी तो परमात्मा पद प्राप्त हो जाएगा। दोनों नावों में सवार होने से काम बनने वाला नहीं है। मन को डिसाइड करना है, और मन तो क्या डिसाइड करेगा, संसार में रहने का ही डिसाइड करेगा। इसलिए मन पर लगाम लगाना जरूरी है, कंट्रोल लगाना, कंट्रोल करना जरूरी है, मन को गिरना जरूरी है। वो फिर मन को गिरना कैसे हो सकता है, उसका भी रहस्य है, उसका भी तरीका है। मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोह बस होई। कौन कह रहा है, ये मन कह रहा है कि मुझे कंट्रोल करना तुम इतना आसान समझते हो। हाँ, स्वयं के मन को करना, दूसरों को कंट्रोल करना फिर भी आसान है, दूसरों को हुक्म लगाना, दूसरों पर राज चलाना फिर भी आसान है, परंतु स्वयं पर राज चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई, शुरुआत से लेकर आज तक देख लो, मेरे पर कोई भी जोर से हट के द्वारा, बल के द्वारा, इंद्रियों का दमन करके तो मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है और नहीं कर पाएगा आगे भी। मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन कोई हट करेला, और फिर 5वें दिन से तो नेचो मोवस होई। 4 दिन कहते हैं कि गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, देवरानी कहती जेठानी को कुछ नहीं बोलूंगी, और साथ में काम कर रही एक ही किचन में, तो मन के अंदर तो गुबार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 5वें दिन तो ये फूटा। 4 दिन कोई हट करेला, नेचे मोवस होई। मन के बड़े बड़े जोधा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार है, कैसे कैसे उसके पास बाण है, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। तो इसलिए उससे आसानी से तो विजय प्राप्त नहीं हो सकती, अपने बल से विजय प्राप्त जोर से नहीं कर सकते। वो किसका पराक्रम है, परमात्मा के नाम और निज नाम के पराक्रम से ही मन वश में हो सकता है, इसके बिना होने वाला नहीं। इसलिए मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संसारा रे। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसकी परीक्षा बता रहे, सच्ची पारख बता रहे हैं, सच्चा मूल्यांकन सब गुरुदेव अपने को बता रहे। मूल्यांकन का सही तरीका आप समझ लो तो अपने अपने मन का मूल्यांकन कर लो, और उसमें कोई कमी है, कसर है तो निकाल लो। अपन सब मार्ग के राही है, मंजिल के राही है, मंजिल अपने को प्राप्त नहीं हुई है, पर कौन कितना दूर है उसका मूल्यांकन इससे हो जाएगा। 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। अब 8 पोर कैसे रटे, कल भी अपन सत्संग चर्चा में बात कर रहे थे। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे। पोगट बात मठी को त्यागे, सोजन मन को मारे रे। कल की सत्संग चर्चा में अपन इस साग पर चर्चा कर रहे थे। तो 8 पौर मुख राम रटत है, 8 प्रहर मुखार बिन से राम नाम का सुमरण जिनके हो रहा है, उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। और कैसे, उठते बैठते खाते पीते चलते उठ काम करते, धंधे का काम करते, किचन का काम करते, मुखार बिन से सुमरण होता रहता है। इसका मतलब आपका ध्यान, आपकी सुरता किसमें लगी हुई, पूर्णतया परमात्मा में लगी हुई है। जहां की पावट होगा मन का, वहीं सुरता जाएगी। अब सुरता किसमें लग रही है, सुमरण में, मतलब संसार के शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के सुखों में आपको विशेष कोई लगाव गिद्धता नहीं है। आपको लगाव किससे है,
परमात्मा पद की प्राप्ति से तो आठों पोर का सुमरण गढ़ के भीतर अपने आप होने लगेगा। जीविया अपने आप चलने लगेगी, उसको फिर चलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे ये पारख हो जाती है। फिर उसमें न तो घर का कारण है न बन का कारण है। चाहे आप सन्यास आश्रम में हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, यदि आपके 24 घंटे का सुमरण की रीत बन रही है तो निश्चित रूप से आप परम पद को प्राप्त करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं है कि अपन किसकी पारख करते हैं, आपारख बिन भरम न टूटो दूजी कर सो झूठी रे। क्या पारख करते हैं? देखो उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया, त्याग से पारख करते हैं कि उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। त्याग करने के बाद में भी भजन और सुमरण नहीं कर रहे और अन्य कार्यों में संसार में ही उनकी रुचि है, गिद्धता है। बाहर सुरता किसमें लगी हुई है? वेश धारण करने के बाद में भी यदि संसार में ही लगी हुई है तो मैं तो किसका है? संसार का है। मन का रचरा बस रहा है, संसार में रचरा बस रहा है, तो मन पर अभी विजय प्राप्त नहीं की है। और वेश पहनने के बाद यदि परमात्मा के नाम सुमरण में लगे हुए हैं तो फिर उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार से ग्रस्त में रहते हुए भी परमात्मा के नाम सुमरण में लगे हुए हैं तो मन पर विजय प्राप्त कर ली है। सच्ची पारख तो ये है। और अपन क्या समझते हैं? केवल त्याग करने मात्र से ही समझ लेते हैं कि इन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे होने वाली नहीं है। मन को जब तक बैरागी नहीं बनाएंगे तब तक आत्मा का काम नहीं बनेगा। इसलिए कबीर साहब क्या फरमाते हैं, ये पारख तो आप छोड़ो, सच्ची पारख करो। कौन सी पारख कबीर साहब फरमा रहे हैं? ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहु मति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा। इस प्रकार से केवल मात्र घर का त्याग कर देने से, पुत्र का त्याग कर देने से, पत्नी का त्याग कर देने से, परिवार का त्याग कर देने से, धन का त्याग कर देने से ये मत समझ लेना कि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अभी तक भी मन तो किसमें है? संसार में ही है। सुरता कहाँ भटक रही है? संसार। पहले एक घर में सुरता भटक रही थी, अब तो अनेकों शिष्यों के घर में सुरता भटक रही है। अनेक मैनेजमेंट करने में अपनी स्वासारूपी पूंजी को और मन को और सुरता को लगा रखा है। ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, और लड़का तजकर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। माया कहीं छोड़ने वाली नहीं है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मन की भावट अभी संसार में ही है, मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई है। ये तो जैसे बेल बाग में अरुजी, माँ ही रही अरुजाई। और ज्यादा उलझ गए। पहले तो एक दो लड़के थे घर में, हाँ, उनके लिए कमा कर लाना पड़ता था। अब तो 100 आश्रम है, 100 आश्रम में कितने शिष्य है, कितने ब्रांच है, सबका मैनेजमेंट करना पड़ता है, सबका देखरेख करना पड़ता है। चंदे के लिए भी सबको फोन करना ही पड़ता है। अभी आश्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे बेल बाग में अरुजी, माँ ही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। घर को छोड़ दिया तो क्या हो गया? क्या मन परमात्मा के नाम के सुमरण में लगा है तो सच्ची परख है कि मन पर विजय प्राप्त की है। वरना तो अभी भी वो पहले घर में भी माया में ही मन रम रहा था, और संन्यास आश्रम धारण कर लिया या वेशधारी बन गए तो भी माया में ही मन रम रहा है। तब तक तो मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई है। और क्या क्या छोड़ रहे अपन? काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए। अहंकार किसका होता है? मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, मैं 500 करोड़ की संपत्ति छोड़कर आया हूं, तो उसका ज्यादा अहंकार होगा, या जो 1 करोड़ की संपत्ति छोड़कर आया उसको अहंकार होगा ज्यादा? 500 करोड़ की संपत्ति छोड़कर आया उसको ज्यादा अहंकार होगा, निश्चित रूप से होगा। क्यों? क्योंकि अभी मन उसके साथ में है। मन मरा नहीं है। मन तो सुमरण से मरेगा। केवल संपत्ति छोड़ने से मन मरने वाला
नहीं है। काम तजेते क्रोध न चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। हम ऊंचे गृहस्थी नीचे, हम जाएंगे जब सब जगह हमारे क्या होनी चाहिए, सामान बढ़ाई शोभा होनी चाहिए, सब हमको पूजने चाहिए। माला पहनाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तब हम खुश होंगे। इसका मतलब तो मन अभी मरा नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कबीर साहब, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। जब तक मन बैरागी नहीं, अब तक तो शरीर से बैरागी बने। शरीर से बैरागी बनना चांडक साहब बहुत आसान है, परंतु मन को बैरागी बनाना कठिन है। बिना सुमरण के, बिना भजन के मन बैरागी बनने वाला नहीं, बिना निज नाम के मन काबू में आने वाला नहीं है। तो मन बैरागी माया त्यागी, मन से माया की बावट आसक्ति जब छूट जाएगी, तब जाकर आत्मा का काम बनेगा। और कब फिर क्या होगा, शब्द में सूरत समाई, तब सुरता शब्द में लगेगी। जब तक मन बैरागी नहीं बनेगा, तब तक सुरता भटकती रहेगी, बिखरती रहेगी, कभी परमात्मा के नाम के सुमरण में और जो निज नाम की ध्वनि आ रही है उसका आनंद ले नहीं पाएगी। कहते हमको तो शब्द का अनुभव नहीं होता, हमें तो गुंजार सुनाई नहीं देती, हमको तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो अभी तक मन पर विजय प्राप्त, क्योंकि मन कहाँ ले जा रहा है, संसार की तरफ। सुरता कहाँ जा रही है, संसार की तरफ। तो मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाए। इसलिए आ पारक बिन बरम न टूटो, दूजी करे सो झूठी रे, मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संसारा रे, आठ पौर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे। धंधे के अंदर भी चंडक साहब, ये कैसे संभव है? हाँ, माताएं बहने तो चलो घर के अंदर ही बैठी हुई है तो कुछ भी कर लेगी, किचन का काम करते हुए भी कर लेगी, अब धंधे में अपन क्या करेंगे? हाँ, कोई आया उससे बात कर लेंगे, बाकी वापस रसना अपने काम पर लग जाएगी। धंधे माई पुकारे रे, और फोगट बात मठी को त्यागे, सो जन मन को मारे रे। क्या करते हैं अपन, समय सबको मिलता है, पर व्यर्थ के कामों में वो यो की दो, वो यो की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मनक जमारो, मैं मेरी में अवध कमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरण सोदा कदर न किया, यो हीर मुसायो हाथा। समय तो 24 घंटे सबको समान रूप से मिलते हैं, पर अपन किसमें निकाल देते हैं, फोगट बात में निकाल देते। व्यर्थ की बात, फोगट बात कौन सी, जिस बात से आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं, वो सब आत्मा के लिए कौन सी बात है, फोगट बात है, व्यर्थ की बात है। कहीं आपको चल रहे, कहीं बैठे हैं और वहां अपन क्या कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं भक्ति का, तो वो बात सार्थक होती है। इसके अलावा जिससे परम पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं, वो कौन सी बातें, फोगट की बातें हैं, जिससे आत्मा के कल्याण में कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। तो फोगट बात और मथी को त्यागे। क्या कर रहे हैं, कभी तो फोगट बातें कर रहे हैं, इधर उधर की राजनीति की बातें कर रहे हैं, और कभी हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हैं कि मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। अरे इतना टाइम मिल पड़ा है क्या तेरे पास, ये तू क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, हंसी मजाक का टाइम मिल रहा है, इसका मतलब तो अभी मन मरा नहीं है। यदि मन मर गया होता आधा भी, तो भी क्या कर रही होती है जिव्या, राम नाम के सुमरण में गरकाब होती, उसे फालतू बातों का समय मिलता ही नहीं। तो फोगट बात मठी को त्यागे, सो जन मन को मारे लो। न तो फोगट बात करते हैं मतलब दूसरे संसार की बात करते हैं कि तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुआर की, मेरे पास में समय नहीं है। कबीरा खड़ा
बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सब अच्छा है, सब अपने अपने जो कर रहे हैं सो अच्छा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे कहने से तो पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण रोकने वाला नहीं है। और अपन देखो कितने महीनों से वही बातें, रोज मिलते हैं सब लोग, वही बातें करते हैं, वही बातें करते हैं। देखो छोटा सा यूक्रेन है, इतनी सारा संघर्ष कर रहा है, देखो अमेरिका उसको बम दे रहा है, देखो ये कर रहा है। तब तक तो अभी मन मरा नहीं है। हो घट बात मठी को त्यागे, सो जन मन को मारे रे लो। देह व्यवहार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे। अब अपन कौन से आश्रम में, अपन सब गृहस्थ आश्रम में, घर में बैठे हुए। तो देह व्यवहार गिरह में बैठा, कहाँ बैठे हुए अपन, गृहस्थी लेकर बैठे हुए। गृहस्थी में पल पल में सोनी जी किसकी जरूरत पड़ती है, पल पल में किसकी जरूरत पड़ती है गृहस्थ में, पल पल में माया की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। बाबा जी बन जाओ तो कोई भी चलो लाकर अपने को दे देगा, यहाँ कोई लाने वाला नहीं है। गृहस्थ में है तो अपना काम तो अपने को करना है, और अपने परिवार का पेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो गृहस्थ के अंदर है तो ग्रह देह व्यवहार गिरह में बैठा। जो गृहस्थ के अंदर अपन आए हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, तो जो अपना देह का धर्म है, देह का व्यवहार है, वो तो अपने को निभाना ही निभाना है। सबके प्रति अपना कर्तव्य अपने को सहजता से, सहज रूप से निभाना है, परंतु बदले में उनसे सुख की इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो समझ लो कि मन पर विजय प्राप्त हुई है। किन पर, किनके प्रति कर्तव्य निभाना है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य, गृहस्थ आश्रम में हूँ, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, बेटे बेटी के प्रति जो कर्तव्य है, अन्य लोगों के परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, वो सब कर्तव्य सहज में निभाते हुए बदले में उनसे सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी। क्योंकि सुख की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, जहां से प्रेम है। और प्रेम कहाँ है, परमात्मा के नाम में है। तो गृहस्थ का कार्य भी सहज सहज में साधक करता हुआ, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करता हुआ फिर क्या करता है, परमात्मा के नाम का सुमरन में लगा हुआ रहता है। क्योंकि प्रेम किससे, देह व्यवहार गिरह में बैठा। बैठा कहाँ पर है, गृहस्थ में, परंतु प्रेम किससे, गृहस्थ में नहीं। प्रेम करक लिव भारी रे। प्रेम भारी किसमें है, प्रेम भारी किसमें है, पीड़ा भारी किसमें है, विरह के साथ में, प्रेम के साथ में, पीड़ा के साथ में परमात्मा सुमरण हो रहा है। परमात्मा से लिव लगी हुई है, परमात्मा से तार जुड़ा हुआ है, वो हॉट कनेक्शन बना हुआ है। फिर कहीं भी रहो उसका कोई कारण नहीं है। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं, जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। तो कैसी स्थिति है, संसार में आए हैं, ग्रस्त में आए हैं, तो अपने सारे सबके प्रति जो कर्तव्य कर्म को सहज सहज में निभा रहे हैं। राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। सगाई प्रेम नेह किससे है, राम जी से। राम जी के अलावा सबसे प्रेम कौन सा होता है, झूठा होता है। कहते हैं परिवार से प्रेम, परंतु वो क्या प्रेम नहीं है, वो क्या है, मोह है। हे नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं, ये है तेरे है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में, जो कर खुले झरोखे से। प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। और तुलसीदास जी महाराज भी क्या कह रहे हैं, वो क्या है, ममता है, सबके ममता।
ताग बटोही, मन पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाय। कि इनसे इच्छा नहीं है सुख की, इन 10 से बदले में सुख प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। और जब आज कोई अपने लिए अच्छा कर रहा है तो फिर हर्षिता नहीं, कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है तो भी उसका शोक नहीं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन नियो। संत कौन से? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संत आप बन सकते हो साधना के माध्यम से। संत बनने में कोई कपड़े बदलने का कारण नहीं है, वो तो साधना के माध्यम से आत्मा जीते जी परमात्मा पद की प्राप्त कर ली। अब उसका देह में आने का अंत हो गया तो क्या बन गया? संत बन गया। इसलिए कारण किसका है? सिमरन का कारण है, भजन का कारण है। देह व्यवहार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। किसका कारण है? प्रेम का कारण है। जहां प्रेम होगा वहीं सुरता जाएगी, वहीं मन जाएगा। और प्रेम संसार में है तो संसार में जाएगा, और परमात्मा से है तो परमात्मा में लगेगा। तो गृहस्थ में रहते हुए भी जिनका प्रेम परमात्मा से है, उनकी हालचाल की परख भी हो जाती है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे प्रेमा भक्ति के अंग में, खान हर पान विचार सब बिसरे। गृहस्थ में रहने की बात चल रही है। खान हर पान विचार सब बिसरे। अब विचार किसका है? परमात्मा पद की प्राप्ति का। तो खान हर पान विचार सब बिसरे। ऐसा नहीं कि खाना पाना छोड़ देंगे, यही खाना है, वो खाना है, उससे सुख की प्राप्ति है। आज तो ये खाने का मेरे मन में आ रहा है, अब तो मन मरा नहीं है। प्रेम किसमें है? खाने में है, जिह्वा स्वाद में है, तन श्रृंगार में है, इंद्रिया भोग में है, परमात्मा पद में नहीं है। तो खान हर पान विचार सो बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। खान हर पान विचार सो बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। होय लवलीन आदिन भगवान तू, एक कर तार निर्धार गावे। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा। ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नैण में नीर चवे छूट धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है, प्रेम करक लियो भारी रे। राम ही राम रग रोम पुकार है, राम ही राम रग रोम पुकार है। रोम रोम से, नाड नाड से किसकी पुकार हो रही है? राम नाम के सुमरण हो रहा है। हृदय में प्रेम परमात्मा के प्रति उमड़ रहा है। ऐसी यदि स्थिति बन रही है तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा पद की प्राप्ति करने से दूर नहीं हो। और बाकी फिर मन यदि संसार में लग रहा है तो भले आप गृहस्थ में हो और भले ही वन में हो, भले ही आश्रम में हो, परमात्मा पद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो देह व्यवहार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे। ग्रस्त में होते हुए भी यदि दोनों होठों से परमात्मा के नाम का सिमरन हो रहा है तो समझ लो कि आपकी ममता मर गई है। अब आपसे इन 10 से सुख लेने की आसक्ति नहीं है, क्योंकि आपको सच्चा आनंद, सच्चा सुख की पहचान हो गई है कि मुझे परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद ही मुझे तृप्त कर सकता है। बाकी संसार के ये 10 जनों से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो देह व्यवहार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। तो ग्रस्त धर्म का निभाने के लिए आपको जो करना है सो करो,
धंधा करना है सो भी करो, और आपके गृहस्थ के अंदर आपके कुल में जैसी मर्यादा है वैसा सारा काम करो। कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। उसमें किसका कारण है? प्रीत का कारण है, प्रेम का कारण है, सुमरण का कारण है, और अन्य कोई कारण परमात्मा पद की प्राप्ति में नहीं है। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे लो। दोनों होठों से यदि सुमरन हो रहा है तो निश्चित रूप से मन काबू में आएगा ही आएगा, ममता ठंडी पड़ेगी ही पड़ेगी, उसका फिर जोड़ चलने वाला नहीं है। दोनों होठ चले बहु रसना, दोनों होठों से रसना भी चल रही, कैसे? बहु रसना। बहु रसना मतलब जितना समय मिल रहा है उतना। और ये गृहस्थ में होते हुए क्या संभव हो पाता है? गृहस्थ में होते हुए क्या संभव हो पाता है? हो पाता है। किसी कन्या की सगाई हो गई है ना, किसी लड़के साथ में, यदि दोनों ही जॉब में भी भले क्यों ना हो, फिर देखो प्रेम किससे हो गया? अब अभी तक अनजान थे, प्रेम किससे हो गया? एक दूसरे को प्रेम हो गया, और अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तो अब सुरता किधर जा रही है? पति में जा रही है। किचन का काम कर रही है कन्या, सुरता कहाँ लगी हुई है? और थोड़े से घर वाले इधर उधर हुए और फिर मोबाइल ये चालू हो जाता है, और घर वाले हैं तो भी ये चैटिंग तो चलती ही रहती है। किसका कारण बना? प्रेम का कारण बना। प्रेम जिससे हो गया फिर वो समय निकालने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, समय अपने आप निकल जाता, फिर जीविका को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे लो। तो क्या कन्या ने अपने माता पिता के घर का काम छोड़ दिया? शादी होने तक छोड़ा नहीं है, रहते हुए भी दोनों ही काम उसके चालू है। सुरता का लगी हुई है? पति में लगी हुई। इस प्रकार से आत्म सुंदरी को जब निज नाम की जागृति हो गई कंठकमल पे, तो इसकी सगाई हो गई। नख चक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। सगाई और शादी के पीरियड में भी ऐसे आनंद में आत्मा अवस्थित है, ऐसे नाम और निज नाम के आनंद में अवस्थित है, और अंत समय के बाद तो इस आत्मा को तो पूर्ण परमानंद में लीन होना ही है। पति परमेश्वर के साथ में अनेक जुगान जुग बीत जाएंगे, वो केल करती रहेगी, आनंद मनाती रहेगी। और मन के साथ में लगे हैं तो मन तो बार बार ये 84 की यात्रा करवाता रहेगा। इसलिए जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे, भूत पेत छल छिद्र जम दूरा सुभागे, विषय व्याध सब जाए, रोग यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही मिलावे। ये नाम के सुमरण का ही पराक्रम है कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे लो। ज्योत्यो बेल जुवाड़े लागो, सूद गेल संभाओ रे, मूरख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे। ज्योत्यो बेल जुवाड़े लागो, बैल की जोड़ी, अकेला बैल नहीं, बैल की जोड़ी को लगा दिया गाड़ी पर, है ना, काम पर, हल्ले कि अब चलो यात्रा पर। ज्योत्यो बेल जुवाड़े लागो, सुध गेल संभाओ रे। और लक्ष्य अपने को पता है, टारगेट पता है कि कौन से नगर को जाना है, परंतु बैल है, शरीर है, अन्न जल की काया है, तो सुबह का चारा और शाम का चारा तो चाहिए ही चाहिए। भले ही अपन नगर की यात्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या चारे का भी त्याग कर दे? हाँ, भूखे भजन ना
होय गोपाला ये लो कंठी ये लो माला। अन्न जल की काया है तो इसको अन्न जल तो देना ही देना पड़ेगा। देह का जो धर्म है वो तो निभाना ही निभाना पड़ेगा। भले ही बेल नगर की ओर जा रहा है, इसी प्रकार से भले ही ये आत्मा ग्रस्त में रहते हुए भी परमात्मा पद की प्राप्ति का कार्य कर रही है, ऐसी भक्ति में लग रही है, तो उसको विशेष कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है कि आप भोजन का त्याग करो, इतने दिनों का उपवास करो। रोज क्यों खाना खाते हो, एक टाइम क्यों नहीं खाते हो, या अन्न क्यों खाते हो, केवल दूध पे ही क्यों नहीं रहते हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा इसमें कोई भी नहीं है बहाना। इसमें कोई बहाने की आवश्यकता नहीं है। मूल में क्या लक्ष्य अपने को पता है, टारगेट अपने को पता है, मंजिल अपने को पता है, उसके हल्ले लग गए। कौन हल्ले लगे, कौन से बेल हल्ले लग गए? जुआड़ लागो। दोनों बेल कौन से? दोनों ये होठ। और पीछे गाड़ी कौन सी? रसना की गाड़ी। ये चल रही कौन सी मंजिल की ओर? परम पद की प्राप्ति करने के लिए। तो सुबह शाम का इसको भोजन जब खिलाना तब खिला दिया दोनों होठों और रसना से, और बाकी वापस से सुमरण चालू। तो क्या भूखे रहेंगे तो क्या शरीर रह पाएगा, स्वस्थ रह पाएगा? वो ग्रस्त आश्रम में है तो अन्न जल की काया की व्यवस्था करने के लिए, अन्न जल की व्यवस्था करने के लिए कुछ कमाना धमाना भी तो पड़ेगा। परंतु जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि आप काम धंधा क्यों करते हो? अरे भाई चांडक साहब, समय तो चलो हो गया, अपन कोई BMW, फरारी, ओडी लेकर आ जाओ, इतनी महंगी 1 करोड़ की टेस्ला गाड़ी लेके आ जाओ, फिर कहे कि ये डीजल क्यों मांग रही है, फिर कहे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लाओ तो बिजली रोज चार्ज क्यों करनी पड़ती है? तो मूर्ख है या समझदार है? भले ही वो दिल्ली की यात्रा कर रही हो, नगर में जा रही हो, और इतनी महंगी गाड़ी हो, कौन सी? मारुति नहीं, क्रेटा वेटा नहीं, कौन सी? BMW लेके आए, और फिर कोई बोले इतनी महंगी गाड़ी लाए, फिर ये पेट्रोल क्यों मांग रही है? मूर्ख है समझदार है? मूर्ख है समझदार है? वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ज्योत्यो बेल जुआड़ लागो सूद गेल संभाओ रे, मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे, जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल भी सर जावे रे। जब तक मन काबू में नहीं है 10 मिनट भी भजन करने बैठना संभव होता नहीं है। 10 मिनट के अंदर ही मन 17 काम अपने को याद दिला देता है, भजन से उठवा देता है। क्योंकि मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अति प्रबल है, देवत्व कठिन धनुष सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज कहाँ, ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है तो मोटर चलानी पड़ती है, और नीचे डालना तो फटाफट बिना मोटर ही पानी डल जाता है। नीचाई में गिरना, अधोगति में जाना आसान है, परंतु ऊंचाई की ओर चढ़ना बड़ा कठिन है। इसलिए जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल भी सर जावे रे। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे अनाथ मैं आपको भूलू नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। मन को जीत गए तो रसना बिल्कुल परमात्मा को भूलने वाली नहीं है। कह सुख राम इन मन की पारक, रटना से गम पावे लो। तो मन की पारक करनी है तो सुमरन से कर लो कि आपके घट में सुमरन की रीत कैसे बन रही है, कितने घंटे का सुमरन हो रहा है। 10 मिनट भी आप परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल 0 से 0 नंबर है। और 3 घंटे का सुमरन हो रहा है तो अच्छे नंबर से पास हो रहे, और 8 पैर का सुमरन हो रहा तो कहना ही क्या है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।